उत्तराखंड हमेशा से अपनी सुंदरता के लिए जाना गया और यहाँ की माउंटेन पीक्स का उत्तराखंड की सुंदरता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं माउंटेन पीक्स में से एक पीक ऐसी भी है जिसे कहते हैं द क्राउन ऑफ कुमाऊं रीजन, जो बसी है दरमा वैली में। हमारे सफर का पहला पड़ाव था धारचूला, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना सुंदर था कि पूरे रास्ते में बोर होना तो इम्पॉसिबल ही था। दरमा वैली की इस ट्रिप में हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाले थे, हम क्रॉस करने वाले थे इंडिया नेपाल बॉर्डर को, और वो भी सिर्फ आधार कार्ड से। धारचूला इंडिया बॉर्डर पे लाई करता है और इसके जस्ट सामने 200 मीटर दूर लाई करता है धारचूला, जो कि नेपाल में है। और इन दोनों शहरों को जो नदी सेपरेट करती है वो है काली नदी। और नेपाल जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आधार कार्ड दिखा के आप एक पुल पार कर पहुंच सकते हैं धारचूला, जो कि नेपाल में है। धारचूला से दरमा वैली सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत खराब है। धारचूला से 30 किलोमीटर दूर पे है तवा घाट। तवा घाट वो जगह है जहां से एक रास्ता दरमा वैली को जाता है और एक रास्ता आदि कैलाश की ओर। भले ही यहाँ की रोड कंडीशन बहुत खराब हो, पर यहाँ के व्यूज अल्टीमेट थे। जगह जगह पे वाटरफॉल्स थे और हमारे पैरेलली जो दरमा नदी चल रही थी, आय हाय, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी यार। कहते हैं कि जितनी सुंदर जगह वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही मुश्किल होगा, और इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दरमा वैली तक पहुंचने का रास्ता। यहाँ कब और कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। दरमा वैली के दो मेन गांव हैं, दुक्तू और दंतू। दुक्तू वो गांव है जहां से पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट का ट्रैक स्टार्ट होता है, और दुक्तू से 2 किलोमीटर आगे है दंतू गांव। हमारा आज का स्टे होने वाला था दुक्तू का, क्योंकि वहां से हमें सुबह ट्रैक करके निकलना था 0 पॉइंट के लिए। बचपन में जो ड्राइंग क्लास में ड्राइंग बनाते थे ना, जिसमें पहाड़ और बीच में नदी बहती थी, वही सेम व्यू हमें यहाँ से दिख रहा था। और उसी व्यू को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए थे दुक्तू। तो अभी बज रहे रात के 7:30 और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है -8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है भाई, बहुत ठंडा हो रहा है। पहले हमारा प्लान था कि बाहर कैंप वैम्प लगाएंगे, बट अभी वैसा सीन नहीं लगा, तो हमने यहाँ पे कमरा ले लिया है और अपना बढ़िया यहाँ पे खाना बन रहा है। अगले दिन हम सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, क्योंकि हम लोग यहाँ का सनराइज बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम ट्रैक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो यार भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाई पूरा जम गया है। भाई मुझे नहीं लगता स्टार्ट मारेगी यार, लेकिन फिर भी ट्राई। चल धंधो। 0 पॉइंट तक जाने के लिए हमें लोकल्स द्वारा शॉर्टकट रास्ता रिकमेंड किया गया था, जहाँ से सुबह जंगली जानवर का भी खतरा मेन रास्ते के कंपैरिजन में कम था। तो हम भी गाड़ी उठाकर उसी रास्ते की ओर निकल पड़े। अभी तो ट्रैक स्टार्ट किया है, बट सामने जो व्यू आ रहा है यार, माइंड ब्लोइंग यार। इसी वजह से मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पे सनराइज देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करता। यहाँ के लोकल्स के हिसाब से 0 पॉइंट तक का रास्ता इस शॉर्टकट से 2-2.5 किलोमीटर का है। सब कुछ स्मूथ ही जा रहा होता है कि थोड़ा आगे जाते ही हम रास्ता भटक जाते हैं।
तो ये फ़िलहाल हम शायद रास्ता भटक गए हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं कि अगर यहाँ जंगलों से निकलते हैं फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वो रहे यार KVM के देख इग्लू हट वहीं रहते तो आज रात को बंद है यार, लेकिन वो वहीं आसपास टेंट लगा देते। तो वही अब जाके हम सही रास्ते पे आए हैं। वो है KVM के इग्लू हट्स और यहाँ से हमारे सामने पंचाचूली पीक्स। अब बस 0 पॉइंट तक जाते हैं और वहाँ से मज़े लेते हैं नज़ारों के। नवंबर के टाइम से ही यहाँ टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ की वाटर स्ट्रीम जमना चालू हो जाती हैं और यही एक रीज़न है कि यहाँ के लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड की वजह से टूरिस्ट का आना भी यहाँ पे कम हो जाता है। पूरे रास्ते भर पंचाचूली पीक्स का कुछ कुछ हिस्सा दिखते रहता है और जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो इतना सुंदर लगता है कि आंखों पर यकीन नहीं होता। कहते हैं कि पंचाचूली की 5 पीक्स 5 पांडवों का सिंबल है। माना यह जाता है कि इस पांडवों ने स्वर्ग में जाने से पहले आखिरी बार धरती पर यहीं पे खाना बनाया था, तभी से इसका नाम पंचाचूली बना, जिसमें पंच मतलब 5 और चूली मतलब चूल्हे, जिस पे खाना बनाया जाता था। इसके साथ साथ पंचाचूली पीक्स को कुमाऊं का ताज भी कहा जाता है। सूरज की किरणों को पंचाचूली पीक्स पर गिरते हुए देखते देखते ही हम पहुंच गए थे 0 पॉइंट। अभी हम पहुंच चुके हैं दरमा वैली के 0 पॉइंट पे और मेरे पीछे है द माइटी पंचाचूली पीक्स। यार क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। और अपना हम लोग बढ़िया यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं यहाँ पे। अब पंचाचूली की 5 पीक्स तो दरमा वैली से पूरी नहीं दिखती, पर यह जरूर समझ में आ जाता है कि पंचाचूली को कुमाऊं का ताज क्यों कहते हैं।